छोटी छोटी कहानियाँ बहुत बड़ों बड़ों के लिए बहुत बड़े बड़े सबक रखती हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि किसी चीज़ को भी छोटा या हकीर समझने के लिए ज़रूरी है कि या तो उस चीज़ को बहुत दूर से देखा जाए या फिर बहुत हकारत से देखा जाए। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस छोटी सी कहानी को दूर से और हकारत से मत देखिएगा। ये आपको बहुत बड़े बड़े सबक दे सकती है। एक दफा का जिक्र है, एक गांव में एक 10-12 साल का बच्चा अपने माँ बाप के साथ रहता था। कई सालों के बाद वो अपने दादा से मिलने उनके गांव जाता है। दादा बहुत खुश होते हैं, उसके साथ खेलते हैं। एक दिन खेलते खेलते वो बच्चा अपने दादा से कहता है, दादा अबू, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक कामयाब इंसान बनकर दिखाऊंगा। क्या आप मुझे कामयाब इंसान बनने का कोई गुर बता सकते हैं? दादा मुस्कुराए और बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ साल इंतजार करना पड़ेगा। ये कहकर दादा पोते को लेकर बाजार चले गए। एक पौधों की दुकान पर गए, 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे और फिर वापस घर आ गए। घर आकर एक पौधा उन्होंने गमले में लगाया और उसे घर के अंदर एक जगह पर रख दिया। दूसरा पौधा उन्होंने घर के बाहर एक ग्राउंड में लगाया। दोनों पौधे लगाने के बाद दादा ने अपने पोते से पूछा, बेटा तुम्हें क्या लगता है, इन दोनों पौधों में से कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा और मजबूत बनेगा और उसका फल भी ज्यादा मीठा होगा? बच्चे ने कुछ देर सोचा और फिर बोला कि दादा, जो पौधा हमने घर के अंदर लगाया है वो ज़्यादा बड़ा और मजबूत होगा, इसलिए कि घर के अंदर होते हुए उसे आंधी, तूफान, बारिश और धूप से कोई खतरा नहीं होगा और वो ज़्यादा फल फूल सकेगा। दादा मुस्कुराए और बोले, चलो मुस्तकबिल में देखते हैं क्या होता है। बच्चा अपने घर वापस चला आया। 4 साल के बाद वो दोबारा अपने दादा के पास उनसे मिलने गया तो एक दिन उसने फिर वही सवाल पूछा कि दादा अबू, आपने मुझे कहा था कि आप मुझे कामयाब इंसान बनने का गुर चंद साल के बाद बताएंगे। आज तो मैं वो गुर पूछ कर ही जाऊंगा। दादा ने बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज वो राज वो गुर तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले हम वो 2 पौधे देखते हैं जो हमने 4 साल पहले मिलकर लगाए थे। ये कहकर दादा पोते को घर के अंदर गमले में लगे हुए पौधे के पास ले गए। बच्चे ने देखा कि पौधा काफी बड़ा हो चुका था और बहुत खूबसूरत लग रहा था। फिर दादा पोते को लेकर ग्राउंड में चले गए। वहां बच्चे ने देखा कि वो छोटा सा पौधा अब एक बहुत बड़ा तनावर दरख्त बन चुका था
मजबूत और मीठे फल वाला दरख्त बन चुका था। दादा ने पोते से पूछा, बेटा बताओ, उन दोनों में से कौन सा पौधा ज्यादा सक्सेसफुल है? तो पोते ने जवाब दिया कि बाहर ग्राउंड वाला ज्यादा सक्सेसफुल है। लेकिन दादा अबू, ये कैसे मुमकिन हुआ? इतनी आंधी, तूफान, बारिश और धूप के बावजूद यह पौधा इतना बड़ा, तनावर दरख्त कैसे बन गया? दादा एक बार फिर मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर ये पौधा आंधी, तूफान, बारिश और धूप जैसी तकलीफों को बर्दाश्त ना करता तो कभी भी इतना बड़ा, मजबूत, सायादार दरख्त ना बनता और ना ही इसका फल इस कदर मीठा होता। आज भी आंधी और तूफान इसकी टहनियों को मजबूत करते हैं और बारिश और धूप इसके फल को मिठास देती है। अगर आज भी ये धूप और बारिश जैसी तकालीफ को बर्दाश्त करना छोड़ दे तो इसका फल खराब हो जाएगा, उसमें कीड़ा पड़ जाएगा। दादा मजीद बोले कि बेटा, अगर तुम एक कामयाब इंसान बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। हर तरह की तकलीफ, दुख और मुसीबत को खंदा पेशानी के साथ सहना पड़ेगा। अगर तुम हर तरह की सिचुएशन में सब्र और शुक्र के साथ रह सकते हो, अगर तुम स्ट्रगल कर सकते हो, तो तुम्हें एक बड़ा, मजबूत और मीठे फल वाला दरख्त बनने से कोई रोक नहीं सकता। यानी तुम एक कामयाब इंसान बनकर रहोगे। इस दरख्त की कहानी से हमें 3 सबक मिलते हैं। पहला, आजिज़ी, जिसकी वजह से इस दरख्त की जड़ें दूर दूर तक जमीन में फैल गईं और इसे मजबूत कर दिया। दूसरा, सब्र, जिसकी वजह से इसका फल इस कदर मीठा हो गया। और तीसरा, शुक्र, ग्रेटिट्यूड, शुक्र की ताकत ही से यह दरख्त आंधी, तूफान, बारिश और धूप जैसी तकलीफों को बर्दाश्त कर सका। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।